हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं 5-17 पत्र लेखन करते हैं इसकी शुरुआत। पत्र हमारे विचारों की वाहक क्या होते हैं? हमारे विचारों की वाहक ये कैसे? पत्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों व संबंधियों की कुशलता जान सकते हैं और अपनी कुशलता का समाचार दे सकते हैं। जब हम किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र विद्यालय पहुंचाते हैं। उसमें हम विद्यालय न आने का कारण लिख देते हैं अतः जो बात हम मौखिक रूप से नहीं कह पाते उसी पत्र के माध्यम से उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। ये उसी सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र। यदि बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो अपने प्रिंसिपल को क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र। ये जैसे बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। हम बीमार हैं, हम स्कूल नहीं आ सकते तो हमें क्या करना है? अपनी प्रिंसिपल को क्या करना है? पत्र लिख करके भेजना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे और लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर हम दिनांक तारीख डालेंगे जो कि तारीख होगी आज की। उसके बाद हम शुरू करते हैं पत्र लिखना। लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मुझे बुखार हो गया है। इस कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ अर्थात मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। एक अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे आज दिनांक जो भी तारीख हो का एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम डालेंगे, अपनी कक्षा डालेंगे प्रथम। इस तरह आपका यह प्रार्थना पत्र पूरा हुआ। ठीक है, आगे है विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। हमें विद्यालय छोड़कर जाना है दूसरे स्कूल के लिए तो हमें उससे क्या चाहिए? आवेदन पत्र चाहिए। कैसे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम डालेंगे, पता डालेंगे और लिखेंगे महोदय, मैंने इस वर्ष 5वीं कक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण की है। मैं दिल्ली का जो भी स्कूल है या आपको कहीं भी जाना है उस जगह का नाम, उस जगह के स्कूल का नाम डालना है। मैं प्रवेश लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कृपया मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम डालेंगे, अपनी कक्षा डालेंगे और अपना अनुक्रमांक कक्षा का अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर डालेंगे। ये आगे है दूसरा पत्र होता है हमारा व्यक्तिगत पत्र। एक पत्र होता है जो स्कूल की प्रिंसिपल को लिखा जाता है जिसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। दूसरा होता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र होता है जैसे हम अपने सगे संबंधियों को आपस में देते हैं। कैसे? जैसे हमारा टाइटल है परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई देना। अपने मित्र को हमें बधाई देनी है तो कैसे? हम अपने जिस पद हमारा मित्र रहता है उसका पता लिखेंगे और तारीख डालेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रिय दीपा, क्या प्रेम नमस्ते, मुझे तुम्हारा खुशी भरा पत्र मिला कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो। तुम्हारी इस सफलता पर मैं और मेरे परिवार बहुत खुश है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। प्रिया और संजय को यार तुम्हारा मित्र। अपना नाम डालें। इन पत्रों को हम कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। ये वो जानते हैं रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। हम कहीं बाहर पढ़ते हैं अपने पिताजी को हम पत्र लिख रहे हैं कि पिताजी हमें कुछ रुपये भिजवा दीजिए तो कैसे कर लिखेंगे हम? अब पता डालेंगे, दिनांक डालेंगे, लिखेंगे
पूजनीय पिताजी, साधन शरण स्पर्श। आपके आशीर्वाद से मैं कुशलता पूर्वक हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षाएं निकट है। मुझे अपनी फीस के लिए 1000 रुपये देने की आवश्यकता है। कृपया आप रुपयों को जल्द से जल्दी भेजने की व्यवस्था करें। पूजनीय माता जी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श। अग्नि को प्यार, है ना? जो भी छोटे भाई बहन होते हैं उनको प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री और उसके बाद ना नामदार। ठीक है? इस तरह यह व्यक्तिगत पत्र पूरा होता है। ठीक है? और दो लाइक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन है तो बच्चों चलिए दोहराते हैं। एक तरफ तो हमने पढ़ा था प्रार्थना पत्र और दूसरी तरफ पढ़ा था हमने व्यक्तिगत। प्रार्थना पत्र हमारे प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्र हम अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं। ठीक है? मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।